आप छत्तीसगढ़ से आए हुए भी हैं। छत्तीसगढ़ में शबरी नारायण आश्रम है, शबरी नारायण मंदिर है, शबरी नारायण तीर्थ है। वेद पुराणों में भी इसकी कथाएं आती हैं। शबरी नारायण जो तीर्थ है वहां पर भगवान राम के चतुर्भुज स्वरूप बनाए गए हैं और शबरी मैया हाथ जोड़ करके सेवा भाव में वहां खड़ी हैं। बहुत विशाल मेला लगता है वहां पे, बहुत विशाल मेला छत्तीसगढ़ में। रामानंदी संप्रदाय के जितने भी संत हैं बड़ी से बड़ी संख्या में वहां जाते हैं, पधारते हैं। तो भगवान ने मां शबरी की महिमा को बढ़ा दिया। भगवान राम जब मां शबरी के आश्रम पहुंचे तो मां शबरी को गुरुदेव भगवान ने 5 पहचान बताई थी। मां शबरी ने जब राम जी को देखा तो लगी याद करने, गुरुदेव ने पहचान क्या बताई थी? तो मैया याद करने लगी। पहचान याद आई कि सरसी जलोचन बाहु विशाला। भगवान के जो नेत्र होंगे ना वो कमल के जैसे होंगे। मैया शबरी ने जब राम जी की आंखों को देखा एकदम कमल के समान एक पहचान मिल गई। गुरुदेव ने कहा था राम जी के जो भुजाएं होंगी ना घुटनों से नीचे होंगी, लंबी लंबी होंगी। मैया ने देखा राम जी की भुजाएं घुटनों से नीचे हैं, दूसरी पहचान मिल गई। तीसरी पहचान बताई थी जटा मुकुट सिर उर बन माला। जटाओं का मुकुट पहने होंगे, जो माला पहनी होगी उस माला का नाम होगा वनमाला। 4 पहचान मिली और 5वीं पहचान मैया ने याद किया कि गुरुदेव ने कहा था वो अकेले नहीं आएंगे, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। जैसे ही 5 पहचान मिली मैया भगवान के चरणों को पकड़ लेती है, लगती है रुदन करने। भगवान के पांव को मैया शबरी ने अपने नेत्रों के आंसुओं से पखार दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहा प्रभु मुझे पूजा की विधि नहीं आती, मैं तो अनपढ़ हूं। झूठे झूठे बेर पवा रही है भगवान को। और आज भगवान राम बड़े प्यार के साथ मैया शबरी के वो झूठे बेर पा रहे हैं। एक बेर खाते तो जब दूसरी खाते तो कहते मैया पहले वाले से मीठा तो दूसरा वाला है। बखान कर करके भगवान खा रहे हैं। मैया शबरी ने जब कहा कि मैं अनपढ़ हूं और गुरुदेव ने कहा था राम जी की स्तुति करना, प्रभु मैं स्तुति कैसे करूं आपकी? भगवान ने कहा मैया आप अनपढ़ हो लेकिन आपका राम पढ़ा लिखा है, मैं आपको नवधा भक्ति बताता हूं। और भगवान ने मां शबरी को नवधा भक्ति बताई कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करई कपट तजगा। पन्मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मग दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मोहि माया जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोहि संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा। सपने हु नहीं देखई पर दोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हरस न दीना। हे नव सरल सब सन
भरोस ही और सन दीनो। भगवान ने माँ शबरी को नवधा भक्ति बताई। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। दूसरी भक्ति जो आप कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान की कथाओं में प्रेम रखना, ये दूसरी भक्ति है। लेकिन अगर देखा जाए तो पहली भक्ति जिसने पूर्ण कर ली उसके भीतर आठों अपने आप आ जाएंगे। कैसे? जब किसी संत का संग करेंगे तो संत भगवान आपको बिठा करके कथा भी सुनाएंगे, दूसरी भक्ति हो गई। और तीसरी क्या है कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट तजिया। तीसरी भक्ति है अपने गुरु की सेवा करना, मान रहित होकर के, मान सम्मान से परे होकर के। चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजी ज्ञान। और जब आप सेवा करने लगते हैं ना, सेवा भाव जब आपके मन में जागृत होता है तो अहंकार धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाता है। और जो अकड़ू होते हैं ना, वो किसी की सेवा नहीं करना जानते, वो झुकना नहीं जानते, उनके पास विनम्रता नहीं होगी। लेकिन गुरु की सेवा करने से आपके भीतर का अहंकार कपट सब समाप्त हो जाएगा। भगवान कहते हैं ये मेरी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र का जाप करना बड़े विश्वास के साथ, कही पांचवी भक्ति है। छठ दम सील बिरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनता पूर्वक धर्म पूर्वक जितना आपके पास धन आ रहा है उसी में संतुष्टि हो जाए, अधर्म पूर्वक धन नहीं आना चाहिए। भगवान कहते छठी भक्ति है। सातों सम मोहि मैं जग देखा, पूरे संसार को राममय देखना, मोते अधिक संत करी लेगा। मेरे से भी ज्यादा अगर कोई संत आपके घर आता है, कोई अतिथि आता है, तो आप उसका सम्मान करिए, उसे भरपूर दीजिए। कहा ये सातवीं भक्ति है। आठवां जथा लाभ संतोषा, आपको जितना प्राप्त है धन उसी में संतोष हो जाए। और यही जल्दी किसी को होता नहीं है, संतुष्टि किसी को नहीं है, संतोष किसी को नहीं है। सपने नहीं देखई परदोषा, किसी पराये में दोष का दर्शन न करो स्वप्न में भी। ये आठवीं भक्ति है। कहा नौवीं भक्ति क्या? नौवीं भक्ति नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्षन दीना। नौवीं भक्ति है सरल हो जाना, लेकिन सरलता को भगवान ने नौवें पायदान पे रखा। क्यों? कहा दुनिया में सब सरल है, पीएम बनना, सीएम बनना, डीएम बनना, कथावाचक बनना, सब सरल है, लेकिन सरल बनना ही बहुत कठिन है। सब सरल नहीं बन सकते। सरल कहते किसे? स से सीता, र से राम, ल से लक्ष्मण। जिसके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान है वही जीव सरल है। और विराजमान होंगे कैसे? तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल हो जाए, उसके हृदय में भगवान वास करने लगेंगे, वही व्यक्ति सरल हो पाएगा। बाकी और कोई सरल नहीं हो सकता।